नमस्कार, मैं एडवोकेट सुधीर कुमार शर्मा, आईना न्यायिक धर्म विधिक सेवा समिति से। मैंने आपको बताया था जैसे कि कोर्ट से सम्मन इश्यू होता है, नोटिस इश्यू होता है, वारंट इश्यू होता है, वारंट भी बीडब्ल्यू है, एनबीडब्ल्यू है, ये कई प्रकार से शुरू होता है। तो कभी भी अगर कोई जारी हुआ है, आपके खिलाफ सम्मन हुआ है या नोटिस हुआ है या आपके वारंट हुआ है या कोई भी बीडब्ल्यू का वारंट हुआ है या एनबीडब्ल्यू का वारंट हुआ है या 82-83 कार्रवाई के लिए हुआ है, तो आप उसको रिसीव करते समय आप उसको सावधानी से पढ़िए और किसी अधिवक्ता महोदय से मिलिए जो लीगल की जानकारी आपको देगा कि ये नोटिस या ये सम्मन या ये वारंट किस लिए आया है आपके पास। और अगर वो वारंट आपके पास आया है तो आपको उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो वारंट आपको कोर्ट ने भेजा है तो आप कोर्ट में उपस्थित होइए। और ऐसा नहीं है कि सभी वारंट में आपको या सम्मन में आपको ज़मानत ही करानी पड़ती। कुछ लोग सम्मन को भी मान लेते हैं कि हमको ज़मानत ही करानी है। ऐसा हर जगह नहीं पॉसिबल है कि हर सम्मन को आपको ज़मानत ही करानी। कभी-कभी वादी को भी सम्मन किया जाता है कि आप आगे अपने जो मुकदमा चल रहा है उसमें अपना चीफ कराइए, यानी कि मुख्य परीक्षा कराइए। अब कुछ लोग मुख्य परीक्षा कराते समय ये सोचते हैं अरे मेरे सम्मन आ गया। अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक लोग के घर में वृद्ध थे, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी किसी के खिलाफ, और वो जब वहाँ पर कोर्ट में पहुँची है उसकी चार्जशीट, तो कोर्ट ने उसमें सम्मनिंग आर्डर करे हैं। सम्मनिंग आर्डर से उसमें जमानतें हुई हैं, फिर उसमें बाद वादी मुकदमे पे आ गई फाइल। वादी मुकदमा को यहाँ पे नोटिस इशू की गई है कि आप जाइए और तुरंत आके अपनी मुख्य परीक्षा दीजिए, यानी कि अपने जो आपके बयान है वो कोर्ट में आके बताइए। उसमें वो इतना घबरा गए कि उनको बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गई और इधर-उधर भाग रहे हैं कि अब हम कैसे क्या करें। तो मेरा ये एक सजेशन है कि कभी भी अगर आपके पास कोई भी नोटिस आता है, सम्मन आता है या बीडब्ल्यू आता है, एनबीडब्ल्यू आता है या कोई भी कोर्ट से रिलेटेड कागज़ आता है, तो उसको सावधानी से पढ़िए और किसी अधिवक्ता महोदय से मिलिए और उसको वो कागज़ दिखाइए कि इसमें हम लोग को क्या करना है। अगर आपके पास लगता है कि किसी वकील के पास जाने का समय नहीं है, तो आप कोर्ट में भी आ सकते हैं। वहाँ के जो लोग बैठे होंगे, अगर वहाँ पे कोर्ट साहब भी होते हैं, आप उनको भी दिखा के पूछ सकते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।